वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत ने कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में कायम की एक मिसाल। बीजेपी के 40वें यौम तासीस पर अपने खिताब में कहा, आलमी सेहत तंजीम और दुनिया के कई ममालिक ने कोविड-19 से लड़ने में की भारत की कोशिशों की तारीफ। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, कोरोना वायरस के खिलाफ लॉकडाउन में भारत के 130 करोड़ अवाम ने दिया समझ बूझ का सबूत। वज़ीर-ए-आज़म ने कोरोना वायरस बहरान के दौरान अवाम से की 5 काम करने की अपील। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, हुकूमत ने गरीबों तक अपने इक़दामात का फ़ायदा पहुँचाने के लिए कई इक़दामात किए। तमाम फरीकों को साथ मिलाकर माहिरीन की राय से किए फैसले। मुल्क में कोविड-19 एक्टिव मामलात की तादाद अब तक हुई 3666, 291 मरीज सेहतियाब। मुल्क भर में कोरोना से 109 मुवात। कोविड-19 की वबा से कराह रही है दुनिया। कोरोना मुतासिर की तादाद 2,70,000 माफ़ कीजिए 12,70,000 से ज़्यादा। मरने वालों की तादाद 69,000 से ज़्यादा। कोविड-19 से अमेरिका सबसे ज़्यादा मुतासिर। बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन का कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद आगे की जांच के लिए ले जाया गया अस्पताल। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ फ़हीम अहमद। और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत ने कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में एक मिसाल कायम की है। बीजेपी के 40वें यौम तासीस के मौके पर पार्टी कारकुनों से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि आलमी सेहत तंजीम और दुनिया के दीगर कई ममालिक ने कोविड-19 से लड़ने में भारत की कोशिशों की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि कल रात आवाम को कोरोना वायरस से लड़ने में एक नई ताकत का एहसास हुआ। उन्होंने मजीद कहा कि इस तवील जंग में भारत ने समझ बूझ का सबूत दिया है। कल भी हमने देखा, रात को 9 बजे हम सब ने अनुभव किया है 130 करोड़ देशवासियों की सामूहिक शक्ति के उस एक विराट रूप के हमने दर्शन किए, अनुभूति की है। हर वर्ग, हर आयु के लोग, अमीर हो, गरीब हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, शहर का हो, गांव का हो, सभी ने मिलकर एकजुटता की इस ताकत को, उसका साक्षात्कार किया, उसका वंदन किया। कोरोना के खिलाफ लड़ाई का अपना संकल्प और मजबूत किया। और जो मूल भाव था, मैं अकेला नहीं हूं इस लड़ाई में, मैं अकेला नहीं हूं, भले घर में बैठा हूं लेकिन पूरा देश लड़ रहा है, इस चीज को कल लोगों ने एहसास फिर से एक बार किया है। और यही तो लड़ने में नई ताकत देता है। वज़ीर-ए-आज़म ने इस मौके पर आवाम से 5 काम करने की अपील की है। प्रार्थना करूंगा, इसे एक तरह से आप मेरे 5 आग्रह मान सकते हैं। पंच आग्रह। इसमें पहला आग्रह है, गरीबों को राशन के लिए अविरत सेवा अभियान। ऐसा नहीं कुछ दिन करेंगे, अविरत सेवा अभियान। जब से ये संकट शुरू हुआ है तब से भाजपा के लाखों कार्यकर्ता दिन रात गरीबों की मदद करने, उन्हें राशन पहुंचाने के कार्य में जुटे हैं। आने वाले दिनों में आप सभी को इसे एक बड़े अभियान में बदलना है। मेरा दूसरा आग्रह है कि अपने साथ ही आप 5 अन्य लोगों के लिए अपने घर में फेस कवर बना करके उनको गिफ्ट दे सकते हैं, उनका वितरण कर सकते हैं। मेरा तीसरा आग्रह है उसी संदर्भ में कि धन्यवाद अभियान चलाने के लिए
पार्टी की तरफ से हमें एक मोटा मोटा खाका दिया गया है कि 5 अलग अलग वर्ग हैं और हर घर से इन 5 लोगों के लिए अलग अलग धन्यवाद पत्र लेना चाहिए। भारत सरकार ने एक आरोग्य सेतु ऐप विकसित किया गया है। हमने इस आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करने के लिए मेरा चौथा आग्रह है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जानकारी दें और कम से कम 40 लोगों के मोबाइल में ये ऐप आप इंस्टॉल करवाए ही और उसके अंदर उनकी जो जानकारी है वो डाल दी जाए तो ऑटोमेटिकली वेब से उनको बताया जाएगा कि अब आपको किस बीमारी की क्या स्थिति है, आपको आगे की क्या सेवाओं की जरूरत है, आपको किसकी मदद लेनी चाहिए, आपको किन किन लोगों से बच के रहना चाहिए। उनको पता चलेगा कि भाई आपके पास ये सज्जन कल आके गए थे, वो संकट वाले हैं। अगर उसके पास ये ऐप होगा तो उसको पता चलेगा। मेरा 5वां आग्रह है कि प्रत्येक भाजपा कार्यकर्ता को खुद भी सहयोग करना है और बीजेपी के 40 साल निमित्त और 40 लोगों से भी पीएम केयर में फंड सहयोग करने के लिए प्रेरित करना है। और मुल्क में कोविड-19 से अब तक 274 अजला मुतासिर हैं। एक्टिव मामलात की तादाद 3666 हो गई है। 291 मरीज सेहतियाब हुए हैं, जबकि कोरोना से मरने वालों की तादाद 109 हो गई है। और नाज़रीन, अवाम को बेदार करने और घरों में ही रहने के लिए उनकी हौसला अफजाई करने के मकसद से गुजरात के सूरत में पुलिस ने कोरोना वायरस के ड्रेस में ही उन्हें समझाया। कर्नाटक के हुबली में कोरोना वायरस से लोगों को बचाने के लिए एक डिसइंफेक्शन टनल बनाई गई है। इसमें जो शख्स भी दाखिल होता है वो सैनिटाइज हो जाता है और इस तरह वो कोरोना के असर से बचा रहता है। और अफवाहों को दूर करने और हक़ाइक़ की जांच करने वाली हमारी पीआईबी टीम ने एक हिंदी न्यूज़ चैनल की उस खबर को गलत बताया है जिसमें वज़ीर दाखिला अमित शाह को कोरोना वायरस से मुतासिर बताया गया है और उनकी गलत तस्वीर पेश की गई है। टीम ने इसे गलत बताते हुए फॉरवर्ड ना करने की अपील की है। नाज़रीन, बैनुल-अक़वामी खबरों में आपको बता दें कि कोरोना वायरस से मुतासिर बरतानिया के वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन को अस्पताल में दाखिल कराया गया है। इतवार की देर रात बरतानवी वज़ीर आज़म के दफ्तर ने जानकारी देते हुए बताया कि बोरिस जॉनसन में अब भी कोरोना की अलामात नजर आ रही हैं और उन्हें जांच के लिए अस्पताल में दाखिल कराया गया है। और अमेरिका के न्यूयॉर्क, मिशिगन और लोसानिया में कोरोना से मरने वालों की तादाद मुसलसल बढ़ रही है। बहरहाल न्यूयॉर्क में थोड़ी कमी अमवात में ज़रूर आई है। ताज़ा एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक न्यूयॉर्क में 600 मजीद अफराद की मौत हुई है और 7300 नए मामले सामने आए हैं। पेंसिल्वानिया, कोलोराडो और वाशिंगटन में भी मरने वालों की तादाद बढ़ रही है। अमेरिका में कोरोना वायरस से मुतासिर अफराद की तादाद 3,31,000 से ज़्यादा हो गई है, जिनमें 9,420 अफराद की मौत हो चुकी है। और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के सभी कारकुनों को पार्टी के यौम तासीस पर मुबारकबाद दी है। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने अपने ट्वीट में बीजेपी को खून पसीने से सींचने वालों को खराज अक़ीदत पेश करते हुए कहा कि आज उनकी वजह से ही बीजेपी को मुल्क भर में करोड़ों भारतीयों की खिदमत करने का मौका मिला है। वज़ीर आज़म ने कहा कि जब भी बीजेपी को खिदमत करने का मौका मिला, पार्टी ने हुस्न इंतज़ाम और गरीबों को तफवीज़ इख्तियारात पर जोर दिया। पार्टी के उसूलों के मुताबिक पार्टी के कारकुनों ने लोगों की ज़िंदगी में मुस्बत तब्दीली लाने के लिए मेहनत की हद कर दी और समाजी खिदमत की नई मिसाल कायम की। वज़ीर आज़म ने कहा कि बीजेपी का 40वां यौम तासीस ऐसे वक्त पर आया है जब मुल्क कोविड-19 से लड़ रहा है। वज़ीर आज़म ने कारकुनों से दरख्वास्त की कि वो पार्टी सदर JP नड्डा की हिदायत पर अमल करें और समाजी दूरी के साथ
साथ ज़रूरतमंदों की मदद करें और मुत्तहिद होकर भारत को कोविड-19 से निजात दिलाएं। साथ ही भगवान महावीर का आज यौम पैदाइश है। महावीर जैन मजहब के बानी श्री आदिनाथ की रिवायत में 24वें तीर्थंकर माने जाते हैं। महावीर स्वामी ने अदम तशद्दुद सबसे बड़ा मजहब है का उसूल दिया। आचार्य परगसागर महाराज ने कहा कि अदम तशद्दुद से ही दुनिया में अमन का क़याम अमल में आ सकता है। और अदाकार सलमान खान ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वो अपने भाई सुहेल खान और उनके बेटे त्रवान के साथ नजर आ रहे हैं। इस वीडियो में सलमान खान सबसे अपने घरों में ही रहने की बात कर रहे हैं। गाइस, मैं हूं सलमान और ये है निर्वाण। हम लोग यहाँ पर आए थे कुछ दिनों के लिए, अब हम यहीं पर हैं। तो हम लोग तो भाई डर गए। करेक्ट। तो निर्वाण सोहेल के साहबजादे हैं, सोहेल के बेटे हैं। इन्होंने अपने फादर को कब से नहीं देखा? 3 हफ्ते तो हो गए। मैंने अपने फादर को 3 हफ्ते से नहीं देखा क्योंकि हम लोग यहाँ पर हैं, हमारे फादर अकेले घर पर है। रिमेंबर द डायलॉग, जो डर गया समझो मर गया। वो यहाँ पर अप्लाई नहीं करता। हम लोग डर गए और बड़ी बहादुरी से कह रहे हैं कि हम लोग डर गए। आप ज्यादा ब्रेव मत बनो क्योंकि इसमें do you think any point in being brave in this? No, I think it's better for everyone to stay home, avoid contact, and I think the longer we stay indoors, the faster this ends. जी, तो जो डायलॉग था, जो डर गया समझो मर गया, वो यहाँ पर अप्लाई नहीं करता है। जो डर गया समझो बच गया और उसने बहुत सारे लोगों को बचाया भी। थैंक यू। मॉरल ऑफ द स्टोरी कि हम डर गए थे। और मशहूर हस्तियों और खिलाड़ियों ने कोरोना वायरस से मुतालिक अपने पैगाम देकर आवाम को बेदार किया है। These are very testing times in our lives, but we will fight it. Listen to what every state government says, listen to what every health department says, listen to the directives of the central government. As they say, it's important to stay at home. Isolation is very, very important. Be safe and be healthy, and most importantly, be sensible. All those who are watching this video, to observe a few things. Please maintain personal hygiene. Please avoid gathering in places because that is where the virus can spread and you might also catch it unknown to you. Please avoid unnecessary travel. It must have been very tough for Prime Minister Narendra Modi ji to take this extreme decision of lockdown. Let's follow our leaders. Let's follow rules. Stay home, stay safe, and of course, stay healthy. और नाज़रीन, हमारी भी आपसे जाते आते अपील है कि बराए करम आप भी अपने घरों में ही रहें और बाहिफाजत रहें। और ख़ास तौर से हमने आपसे पहले भी अपील की थी कि नमाज अपने घरों में ही अदा करें और अपने अजीज़ों का ख़ास तौर से ख्याल रखें। इसी के साथ हमें दें इजाज़त। आदाब।